नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और सोमवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:21 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:41 तक आयुष्मान योग रहेगा। साथ ही आज रात 8:28 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज सावन महीने का चौथा सोमवार है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष का गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 27 अगस्त की सुबह 9:10 से देर रात 2:16 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 30 अगस्त की सुबह 5:40 से देर रात 3:45 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 8:28 से रात 10:54 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 28 अगस्त की सुबह 5:57 से सुबह 9:48 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 8:28 से रात 10:54 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:54 से शुरू हो चुका है और सुबह 7:49 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:06 से दोपहर बाद 3:11 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 8:28 से रात 10:54 तक रहेगा, और एक बार फिर रात 12:49 से अगली सुबह 5:56 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 26 अगस्त की सुबह 5:56 से सुबह 7:59 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब ये अशुभ समय 27 अगस्त की रात 10:39 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, सिंह और कन्या राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:32 से सुबह 9:09 तक। मुंबई सुबह 7:57 से सुबह 9:31 तक। चंडीगढ़
सुबह 7:32 से सुबह 9:10 तक। लखनऊ सुबह 7:19 से सुबह 8:55 तक। भोपाल सुबह 7:35 से सुबह 9:11 तक। कोलकाता सुबह 6:52 से सुबह 8:28 तक। अहमदाबाद सुबह 7:55 से सुबह 9:30 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 7:31 से सुबह 9:04 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। आज घर से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आज आपके काम करने के तरीकों से लोग प्रभावित होंगे, लोग आपका अनुसरण करेंगे। आज आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में सक्षम होंगे। आज किसी से बात करते समय अपनी बातें शेयर न करें। आज आप जिस काम की शुरुआत करेंगे वो आपकी बनाई गई रूपरेखा के अनुसार समय से पूरा हो जाएगा। अगर आपका कोई कोर्ट से संबंधित मामला चल रहा है तो उसके सुलझने की पूरी उम्मीद है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। आज मित्रों से अपने मन की बात शेयर करने से आपके मन को सुकून मिलेगा। इसके साथ ही आपको नई नई जानकारियां भी हासिल होंगी। आपको किसी रिश्तेदार से शुभ संदेश भी मिल सकता है, जिससे आपकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। आज आपके बिजनेस में खास एग्रीमेंट होगा, लेकिन कंपटीशन के दौर में अपने कार्य करने के तरीकों में बदलाव करना जरूरी है। आज कार्यक्षेत्र में आपके सहकर्मी और सीनियर आपकी परफॉर्मेंस से खुश रहेंगे और आपकी तारीफ करेंगे। आज सभी जरूरी काम आसानी से आप पूरे कर लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज अपनी बातों से ही किसी को प्रभावित कर देंगे। आपके द्वारा समाज में किए गए सराहनीय काम को देखकर लोग आपसे कुछ अच्छा सीखेंगे। ये देखकर आपको गर्व महसूस होगा। इस राशि के जो लोग शिक्षण संस्थान से जुड़े हैं उनके लिए आज ज़्यादा लाभ के योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज अपने आप पर भरोसा बनाए रखें, जल्दी ही आपकी सफलता के योग हैं। आज आप अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए कुछ ठोस कदम उठा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आपका कोई काम जो आप काफ़ी दिनों से कर रहे हैं वो आज पूरा हो जाएगा। साथ ही आप काम करने के नए तरीकों पर विचार करेंगे। आज विद्यार्थियों द्वारा काफ़ी दिनों से की गई मेहनत का शुभ परिणाम मिलेगा। आज जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें, इससे बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। आप अपने मित्रों की सलाह भी ले सकते हैं। आज किसी भी व्यक्ति के लिए प्रतिशोध की भावना न रखें। जैसी आपकी सोच रहेगी वैसे ही अनुभव मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज मानव हित में किए गए सराहनीय कामों के कारण आपको सम्मान मिलेगा। गैर जरूरी खर्चों पर रोक लगाकर आप बचत करने के बारे में विचार करेंगे। व्यावसायिक गतिविधियां मन मुताबिक तरीके से चलती रहेंगी। अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाएंगे। आत्मविश्वास बनाए रखें। काम से संबंधित अवसर प्राप्त होने के बाद भी उसका फायदा न उठाने की वजह से पछतावा हो सकता है। काम पर ध्यान बनाए रखें। जीवन साथी आज घर के कार्यों को पूरा करने में मदद करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस राशि के जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो लोग
अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दें। आज आप किसी से भी बहस की स्थिति में आ सकते हैं। इस समय आपका मौन रहना ज़्यादा अच्छा होगा। पब्लिक प्लेस पर अपनी छवि खराब न होने दें। आज आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। कॉस्मेटिक का व्यापार कर रहे लोगों को आज बड़ा मुनाफा होगा। पिता से आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। कुछ लोग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। दूसरों की बातों में ना आकर अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखेंगे। इससे आपके कार्य बड़ी ही आसानी से पूरे होंगे। ऑफिस में अपने काम पर ध्यान देने से आप सम्मान के पात्र बने रहेंगे। इस राशि के जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हैं उनको आज ज़्यादा लाभ के योग बन रहे हैं। आज किसी कार्य को पूरा करने में पुरानी कंपनी का अनुभव काम आएगा। अचानक धन लाभ होने के योग बने हुए हैं। आज किसी से अपने मन की बात को शेयर करेंगे। वे आपकी बातों को अहमियत देंगे। परिवार में लोग आपकी बातों का पूरा मान रखेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। आप अपने काम पर पूरा फोकस बनाए रखें। जल्दी ही आपको भविष्य में अच्छा लाभ मिलेगा। आज अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय अपने बच्चों के लिए निकालेंगे। बच्चे अपने मन की बात आपसे शेयर करेंगे। लवमेट एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखें। रिश्ते में मजबूती बनी रहेगी। छात्रों को आज थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। सफलता के योग बने हुए हैं। संतान की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। छात्रों को परीक्षा का बेहतर परिणाम हासिल होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आप अपने निजी कामों पर बाहरी लोगों का दखल न होने दें। आप कोई भी फैसला भावनात्मक बातों में आकर न करके गलत फैसलों से बच जाएंगे। आज ज़्यादा काम के कारण आपको थकान हो सकती है। आपकी छोटी छोटी परेशानियों का निवारण जल्दी ही आप कर लेंगे। घर परिवार में ही सुखद माहौल रहेगा। व्यापार में जो जिम्मेदारियां मिलेंगी उसे आप सफलता से निभा लेंगे। इस राशि के जो लोग फर्नीचर का व्यापार कर रहे हैं उन्हें उम्मीद से ज़्यादा फायदा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज आप शाम का समय अपने माता पिता के साथ किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर विचार विमर्श करेंगे। आपको अच्छा सॉल्यूशन मिल सकता है। अगर आप किसी काम की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो पहले शुभ मुहूर्त देखना अच्छा रहेगा। आपके द्वारा समाज में किए गए कामों से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज कोई विश पूरी होने से आपको खुशी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन आपके परिवार के लिए नई खुशियां लेकर आया है। आज आपको किसी अनुभवी से मिली सलाह फायदेमंद साबित होगी। आपने अपने काम को लेकर जो भी सपने संजोए थे वो आज काफ़ी हद तक पूरे हो जाएंगे। आज स्वयं को साबित करने के लिए बेहतर दिन है। आज घर में सदस्यों के बीच सामंजस्य होने से शांति का माहौल बना रहेगा। आज थोड़ा समय प्रकृति के सानिध्य में बिताने से आपको फ्रेशनेस महसूस होगी। आज आपके कार्यों की प्रशंसा दूर दूर तक लोगों में इत्र की तरह महकेगी। आप सफलता की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज का समय आपके लिए अच्छा है। आज आपकी पारिवारिक समस्या हल होगी और आपके रुके काम में गति आएगी। आज सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों की सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आपकी मेहनत का उचित फल आपको जल्द ही मिलने वाला है। आज आप अफवाहों पर ध्यान न दें, अपने काम को बेहतर तरीके से करते रहें। आपकी कोई ऑफिशियल यात्रा भी संभव है। ये यात्रा आपके लिए शुभ होगी। जीवन साथी के साथ आज आप डिनर करने का प्लान बनाएंगे। छात्रों के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला साबित होगा। बस थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1।
और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज शाम उत्तर दिशा में एक मोमबत्ती जलाइए, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक नई दीवार घड़ी घर लाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे। मूलांक 2, अगर आप कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं तो आज कर सकते हैं। मूलांक 3, आज आप धार्मिक कार्यों में मदद करेंगे, आपके परिवार में खुशियां आएंगी। मूलांक 4, आज आपके सभी काम पूरे होंगे, जिससे आपकी सारी टेंशन दूर होगी। मूलांक 5, आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा, आप किसी मित्र के घर पर घूमने जा सकते हैं। मूलांक 6, आज आपका दिन बेहतर रहेगा, व्यावसायिक दृष्टि से आपको फायदा होगा। मूलांक 7, आपकी तरक्की के लिए नए रास्ते खुलेंगे, जीवन में आपकी सफलता को कोई नहीं रोक पाएगा। मूलांक 8, आपको बिजनेस से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है, आपके कार्य मन मुताबिक पूरे होंगे। मूलांक 9, दाम्पत्य जीवन में पहले से ज़्यादा प्यार रहेगा, जीवन साथी से कोई गिफ्ट भी मिल सकता है। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा में धातु की चीज़ें रखने के बारे में। दरअसल कल हमने आपको बताया था कि घर में धातु की चीज़ें रखने के लिए पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा सबसे उपयुक्त होती है। साथ ही पश्चिम दिशा में धातु की चीज़ें रखने के फलों के बारे में बताया था, और उसी कड़ी में आज हम वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा में धातु की चीज़ें रखने के फलों के बारे में बात करेंगे। उत्तर पश्चिम दिशा में धातु की चीज़ें रखने से पिता को लाभ मिलता है, उनका दिमाग स्वस्थ रहता है, आपको मानसिक रूप से किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती, साथ ही आपकी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा में धातु की चीज़ें रखने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और सोमवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:21 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:41 तक आयुष्मान योग रहेगा। आयुष्मान भव एक आशीर्वाद है जिसे वरिष्ठ लोग छोटों को देते हैं। आयुष्मान भव ये आशीर्वाद लंबी आयु के लिए दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार ज्योतिष में आयुष्मान योग है, जिसमें किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते रहते हैं। जीवन भर इनका असर बने रहने के कारण इसे आयुष्मान योग कहा जाता है। साथ ही आज रात 8:28 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से 20वां नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं। साथ ही इस नक्षत्र में जल की उपासना भी बताई गई है, और जल के देवता वरुण देव हैं। अतः आज के दिन जल के व्यर्थ उपयोग से वरुण देव का दोष लगता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों चरण धनु राशि में आते हैं, अतः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की राशि धनु है। इसका प्रतीक चिन्ह हाथ के पंखे को माना जाता है। इसे राजस्थान में सुपड़े के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इसका संबंध जलवेतस के पेड़ से बताया गया है। जलवेतस को केन के नाम से भी जाना जाता है। इसे फर्नीचर आदि बनाने के काम में लिया जाता है। लिहाजा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातकों को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जलवेतस यानी केन के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। हो सके तो उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए, और साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जलवेतस यानी केन के पेड़ को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं, इसकी लकड़ियों को न तोड़ें और न ही इसे किसी प्रकार के इस्तेमाल में लें। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। तो ये थी चर्चा आज आयुष्मान योग और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज सावन महीने के चौथे सोमवार की। आज सावन महीने का चौथा यानी आखिरी सोमवार है। हमने कई बार चर्चा की है कि श्रावण महीने के दौरान पड़ने वाले सोमवार का शास्त्रों में बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। आप लोगों को पता ही होगा कि श्रावण महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का विधान है।
इस दिन व्रत कर भगवान शिव की उपासना करने से जीवन में हर प्रकार के सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। खास तौर पर इस दिन कन्याएं व्रत करके सुयोग्य वर पाने की कामना करती हैं। तो ये थी चर्चा आज सावन के चौथे सोमवार की। और अब बात करते हैं चार मुखी रुद्राक्ष के बारे में। तो ये बता दूं कि चार मुखी रुद्राक्ष का संबंध आपकी बुद्धि, बिजनेस और वाणी से है। अतः बिजनेस, बुद्धि और वाणी से संबंधित परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए चार मुखी रुद्राक्ष बहुत ही फायदेमंद है। तो बुद्ध संबंधी समस्याओं का हल पाने में चार मुखी रुद्राक्ष कैसे आपकी मदद कर सकता है, फिलहाल हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, ये तो हमने आपको बता ही दिया है कि चार मुखी रुद्राक्ष का संबंध बुध ग्रह से है, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि वेदों और सृष्टि के निर्माता माने जाने वाले ब्रह्मा जी से भी चार मुखी रुद्राक्ष का संबंध है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के चार मुख हैं और चार मुख रुद्राक्ष में भी चार धारियां पड़ी होती हैं। दरअसल इस बात की चर्चा हमने पहले भी की है कि रुद्राक्ष की पहचान उसमें पड़ी धारियों के आधार पर की जाती है। एक रुद्राक्ष पर जितनी धारियां पड़ी होती हैं वो उतने ही मुखी रुद्राक्ष कहलाता है। अतः चार मुखी रुद्राक्ष की पहचान उसमें पड़ी चार धारियों के आधार पर की जाती है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इंडोनेशिया और नेपाल, इन दो जगहों पर सबसे ज़्यादा रुद्राक्ष पाए जाते हैं। इंडोनेशिया के दाने 4 से 15 मिलीमीटर व्यास के होते हैं, जबकि नेपाल के दाने 10 से 33 मिलीमीटर व्यास में पाए जाते हैं। अतः रुद्राक्ष खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो नेपाली है या इंडोनेशिया का। साथ ही जिस रुद्राक्ष में कीड़ा लगा हो या जो कहीं से टूटा फूटा हो या जिसमें अलग से दाने उभरे हों, ऐसा रुद्राक्ष कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा असली नकली की पहचान के लिए अगर रुद्राक्ष को पानी में डालने पर वो डूब जाए तो रुद्राक्ष असली, ऐसा कहते हैं। अगर पानी में तैरने लगे तो समझो रुद्राक्ष नकली। अतः आप इन सब तरीकों से एक अच्छे रुद्राक्ष की पहचान कर सकते हैं। अगर चार मुखी रुद्राक्ष की प्रमुख खूबियों की बात करें तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि आजकल वो डेंटिस्ट लोग जो दांत का एक्सरे कराते हैं, उसमें अगर आप करिए तो उसमें खाने खाने बन जाते हैं, उतने अंदर उतने खाने, लेकिन हर खाने में बीज हो ये जरूरी नहीं होता। जैसे चार मुखी है तो चार खाने, चार पार्ट दिखाई पड़ेंगे। 17 मुखी है तो 17 पार्ट दिखाई, 14 मुखी है 14 पार्ट दिखाई पड़ेंगे, ऐसा होता है। तो इन सब तरीके से आप रुद्राक्ष की पहचान कर सकते हैं। अगर चार मुखी रुद्राक्ष की प्रमुख खूबियों की बात करें तो ये रुद्राक्ष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला है। कहते हैं इस रुद्राक्ष का हृदय से स्पर्श होते ही व्यक्ति का मन धार्मिक हो जाता है। अतः वेदों और ग्रंथों आदि के अध्ययन में भी चार मुखी रुद्राक्ष बहुत फायदेमंद है। इससे ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में आ रही सारी बाधाएं अपने आप ही दूर हो जाती हैं और व्यक्ति के अंदर योग्यता का संचार होता है। साथ ही बिजनेस में फायदा भी मिलता है। बता दूं कि चार मुखी रुद्राक्ष से विभिन्न समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय भी कर सकते हैं। अगर आप एक लेखक हैं या पत्रकार हैं तो अपने काम की बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए चार मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। आपको गले में चार मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इससे आपके काम की बेहतरी सुनिश्चित होगी। अगर बहुत कोशिश के बावजूद भी आपके बिजनेस की गति नहीं बढ़ पा रही है तो आपको चार मुखी रुद्राक्ष की 21 दानों की माला पहननी चाहिए। इससे आपके बिजनेस की गति अवश्य ही बढ़ेगी। अगर आप अपनी बुद्धि को तीव्र करना चाहते हैं, यानी अपनी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आपको एक दाना चार मुखी रुद्राक्ष का लाकर अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए और उसे रोज धूप दिखानी चाहिए। इससे आपकी बौद्धिक क्षमता में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होगी। अगर आपको नाक या गले के आसपास के क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या रहती है, अगर आपको थायराइड है या आपको लकवा है या फिर आपको गॉल ब्लैडर की समस्या रहती है, तो आपको अपनी बहन या कन्या के हाथों से चार मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने स्पर्श करा के गले में धारण करके गले में पहनना चाहिए। इससे आपको गले और नाक के आसपास के क्षेत्रों में से संबंधित बहुत सी परेशानियों में राहत मिलेगी। अगर आप अक्सर अपनी बिजनेस मीटिंग्स को लेकर परेशान रहते हैं
या आप किसी प्रेजेंटेशन से पहले सोचते रहते हैं कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट करेंगे या अपनी बात से दूसरों को कैसे इम्प्रेस करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन के पीछे जाहिर तौर पर बुध का प्रभाव रहता है और इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए आपको बुध से संबंधित उपाय जरूर करने चाहिए। इसके लिए आपको चारमुखी रुद्राक्ष का दाना हमेशा अपने पास रखना चाहिए। इससे आपको प्रेजेंटेशन या मीटिंग्स में बात करते समय किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। अगर आप स्टेशनरी का काम करते हैं या आप एक प्रकाशक हैं और आप अपना प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं या आप एक वकील हैं और बहुत दिनों से आपका काम ठीक से नहीं चल रहा है, तो आपको अपनी बहन या बुआ के हाथों का स्पर्श किया हुआ चारमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे आपका काम ठीक से चलने लगेगा। अगर आपके जीवन साथी की बोली में मिठास कम हो गई है या वो कहना कुछ चाहते हैं कह कुछ और देते हैं, तो आपको उन्हें चारमुखी रुद्राक्ष की माला धारण करवानी चाहिए। इससे आपको अपने जीवन साथी के अंदर बहुत ही जल्दी अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर आपकी संतान के अंदर अपने काम को लेकर, अपनी समझदारी को लेकर बहुत ज़्यादा अहंकार आ गया है, जिसके चलते वो आपकी बातों को भी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, तो आपको अपनी संतान के हाथों से चारमुखी रुद्राक्ष का एक दाना स्पर्श करा के मंदिर में दान करना चाहिए या पूरी माला ही दान करा दीजिए। इससे काम के प्रति आपकी संतान का अहंकार कम होगा, वो अपनी बुद्धि का सही दिशा में इस्तेमाल कर पाएंगे और आपकी बातों को तवज्जो भी देंगे। अगर आपकी एकाग्रता कम हो गई है, आप काम में ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए चारमुखी रुद्राक्ष को धारण करना बहुत ही शुभ फलदायक रहेगा। इससे आप अपने काम में ठीक से कंसंट्रेट कर पाएंगे। अगर आपको किसी की भी कोई बात बहुत देर में समझ में आती है या आपके पास मौजूद जानकारी का आप ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो आपको विधि पूर्वक पूजा किया गया चारमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आप चाहें तो इसे ब्रेसलेट की तरह हाथ में पहन सकते हैं या फिर गले में माला के रूप में भी धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी बातें जल्दी समझ में आएंगी, आपको दूसरों की बातें जल्दी समझ में आएंगी और आप चीज़ों का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर है और वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आप अपने बच्चे के स्टडी रूम में या जहां उसकी किताबें रखी हों वहां एक चारमुखी रुद्राक्ष जरूर रखें। अगर आप चाहें तो अपने बच्चे को वो रुद्राक्ष पहना भी सकते हैं। इससे आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में तेज होगा और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। अगर आपको लगता है कि बिजनेस में कोई व्यक्ति आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आज के दिन आपको अपने संस्थान के काउंटर वाले स्थान पर चारमुखी रुद्राक्ष रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके बिजनेस का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ये सारी चर्चा थी आज चारमुखी रुद्राक्ष के बारे में। साथ ही चारमुखी रुद्राक्ष से आप कैसे विभिन्न परेशानियों से बच सकते हैं, आज हमने इस बात की, इस मामले की, इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस बेहतरीन चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज आपको व्यापार में अच्छा फायदा होगा, साथ ही किस्मत का भी साथ मिलेगा। बी, विवाहितों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा, जीवन साथी के साथ किसी बेहतरीन जगह पर घूमने जा सकते हैं। सी, करीबी दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पर जाने का प्लान बना सकते हैं, ट्रिप आपके लिए बहुत शानदार रहेगी। डी, आपके लिए आज का दिन बहुत खास रहेगा, जिस किसी भी काम की शुरुआत करेंगे उस काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। ई, अपने इष्टदेव का आशीर्वाद लें, इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। एफ, किसी धार्मिक कार्य में आप सहयोग दे सकते हैं, इससे आपकी परेशानियों का हल मिल सकता है। जी, व्यापार के मामले में आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा, जो भी मीटिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। एच, आज आप जीवन साथी के साथ डिनर पर जाएंगे, इससे आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। आई, बिजनेस से रिलेटेड लोन लेना चाह रहे हैं तो पहले सारी चीज़ों को अच्छे से फाइनल कर लें। जे, आज आपके मन मुताबिक काम पूरे होंगे, आपकी बहुत सी इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं। के, विरोधियों से चल रहा विवाद आज खत्म होगा, वो आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। एल, आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, पैसों के मामले में समझदारी से फैसला लीजिए। एम,
धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, आपके बच्चे आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। एन, अगर आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं तो कोई अच्छा मुहूर्त देखकर ही खरीदें। ओ, आज आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी, परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। पी, घर पर कोई करीबी रिश्तेदार आएंगे, उनके आने से घर में चहल पहल बढ़ेगी। क्यू, आज का दिन अच्छा रहेगा, किसी नई एक्टिविटी में रुचि ले सकते हैं। आर, बिजनेस में कोई नई वर्क डील हाथ लग सकती है, बिजनेस काफ़ी अच्छा रहेगा। एस, आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, ये यात्रा आपके लिए लाभदायक होगी। टी, आपके लिए आज का दिन जिस सुनहरे मौके लाया है, आप जो भी चाहेंगे वो पूरा हो जाएगा। यू, आज का दिन बाहर के कामकाज में बीतेगा, शाम के समय थोड़ी थकावट हो सकती है। वी, आज आपका गया हुआ धन वापस आएगा, जिससे आपको बहुत खुशी होगी। डब्ल्यू, अगर आप कोई फर्नीचर खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। एक्स, ऑफिस का प्रोजेक्ट पूरा होने से बॉस आपसे खुश होंगे, प्रमोशन होने के भी चांसेस हैं। वाई, व्यापार में वृद्धि होने से तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे, साथ ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जेड, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ खरीदना चाह रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज सावन का चौथा सोमवार है, तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं भगवान शिव के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन। ये मंदिर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित है। माना जाता है कि इसी स्थान पर चंद्रदेव से भगवान शिव को अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की गई थी। चंद्रदेव का भी एक नाम सोम भी है, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान भोले का ज्योतिर्लिंग काफ़ी जागृत माना जाता है, जिसका आभास यहाँ आने वाले भक्तों को स्वयं हो जाता है। लोग दूर दूर से सावन में भगवान सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं, तो आप भी कीजिए पवित्र सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन। हर हर महादेव। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे आगे की तरफ झुकी हुई नाक वाले लोगों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली के बारे में। जिन लोगों की नाक का आगे का हिस्सा नीचे की ओर झुका हुआ होता है, ऐसे लोग बड़े ही धनवान होते हैं। इनके पास धन दौलत की बिल्कुल भी कमी नहीं होती। हालांकि ये लोग थोड़े मनमौजी भी होते हैं, इन्हें जो काम अच्छा लगता है पहले उसी को करते हैं। वहीं जिन लोगों की नाक आगे से झुकी होने के साथ कुछ लाल रंग की भी होती है, वे लोग शारीरिक रूप से अपने स्वास्थ्य को लेकर अधिकतर परेशान रहते हैं। इनके दाम्पत्य जीवन में भी कुछ अनबन बनी रहती है, लेकिन अपनी मधुर वाणी के चलते ये लोग जल्द ही सबके चहेते बन जाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा आगे की तरफ से झुकी हुई नाक वाले लोगों के स्वभाव तथा उनकी जीवन शैली के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 24 अगस्त श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है, जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। द्वादशी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:21 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज सिर पर टोपी पहने, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।